अगर इस बार आप सबने हमें जिता दिया तो हम फला फला काम करेंगे। तो राम जी जब त्रेता में आए तो राम जी ने अपना मैंडेट दिया कि मैं आकर के 4 काम करूंगा। 4 काम कौन से? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान किन के लिए आए? 4 के लिए, विप्र, धेनु, सुर और संत। राम जी ने 3 काम खूब किए, पर 4था काम राम जी नहीं कर पा रहे हैं। राम जी गौ सेवा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके वचन पत्र में लिखा था कि मैं गौ की सेवा करूंगा, पर इसलिए नहीं कर पा रहे। अच्छा तुम्हारे एक बात बताइयो, जैसे कोनो बड़ो सो नेता मंत्री मिनिस्टर होए और ओके बंगला पे ओको लड़का कहूं अपनी गाड़ी धोन लगे तो धो पे 50 बैठे होते, 60 उतार के पूछ दे कहूं और भज्जा और देख रहे हुए कहूं। हल्के पतरे मंत्री मिनिस्टर को लड़का अपने बंगला पे अपनी कार नहीं धो पाए। और आजकल तो भैया रे भारी एक अलग से सीजन सो चल रहा है रे। शादी ब्याह में देखियो चांदी की चम्मच को फैशन आ गया, चांदी के कलर की चम्मच है चलन लगी, अब चल रही चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी, भयंकर चल रही। चमचा भर बन जा तुमको के चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी को भारी चलन है अब वर्तमान में। तो अब ये विचार करो कि जब यहां किसी मंत्री मिनिस्टर का बेटा अपने बंगले पे कार नहीं धो पाता, 50 दौड़ परत के भज्जा हम धो रहे, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, भावी अयोध्या का राजा, जब गौशाला की तरफ जाता होगा। अच्छा आज एक मन हमारी प्रार्थना है धर्मेंद्र, वो कितना खास आ जाए मंच पे न वाले आइए, हाँ इतने बैठ को आ जाए तुम तो कितना हमारे पिताजी आ जाए तो पीछे ही बैठा दीजिए। भाई देखो कथा में विघन गिरे थे भैया। अच्छा ईमानदारी बताएं, अब बुराओ तो बहुत खराब लग जाए, हम बताएं दे रहे जो जे बीच में आऊ थे माला लेके, ने इनको गुरुजी से मतलब आए, ने आए इनको भागवत से मतलब। ठीक सो बिल्कुल आखिरी में खूब माल और खूब माला, जे को जितो ले आए हो सब चढ़ा दियो ताई, बिल्कुल लौटा के को न ले जाइयो। हम तो कहते बिल्कुल किराव तक ने बचे, पैदल चले जाइयो, सब इतना चढ़ा दियो, मानो बीच में नहीं चाहे न को से। ठीक वृंदावन बिहारी लाल की। काहे वो ब्रेक पहले ही देना लग जाने तो हमान नहीं देत कब को, हमारे जहां सागर तरफ तो कोई दमाई नहीं पड़त बीच में, कैसे भी जाना था कि पागल है जो। तो राम जी जब गौशाला की तरफ जाते तो हजारों सेवक दौड़ पड़ते, अरे सरकार हम तो हैं, हम तो हैं। राम जी ने कही हम गौ सेवा करने पे हैं। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर को मैंडेट फिक्स कर दो। विद्वान बहुत ध्यान से सुनना, त्रेता में द्वापर की का घोषणा भाई, यही पूरे दोहा को पढ़ो। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उन्हें का लिखो निज इच्छा, किसकी? राम जी की। निर्मित तनु, हम ऐसी स्थिति निर्मित कर है माया क्या
बोले माया गुण गोपाल, अगली बार हम गोपाल बन के जाएंगे और सिर्फ गौ सेवा करेंगे और दूसरा काम करेंगे ही नहीं। इसीलिए भगवान स्वयं गैया मैया के लिए पधारे। और जब तुलसीदास जी वृंदावन गए तो क्या कहा उन्होंने, तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ल्यो हाथ। अच्छा, कई लोगों ने कहा तुलसीदास जी कृष्ण विरोधी थे। वे कह रहा है मोर मुकुट जब बाएं धरो बांसुरी, हम जब प्रणाम करें जब बांसुरी उठा ले। वे प्रणाम न कर रहे थे बांके बिहारी को, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि तुलसीदास जी विरोधी हैं। अरे तुलसीदास जी जानत हैं कि बेई राम आए और बेई कृष्ण आए, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमारी ये बहनें गाती हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, क्योंकि वो एक है, परमात्मा एक है, बस कपड़े बदल बदल के आता है। कभी सूकर का चोला पहन लेता है तो बाराह बन जाता है, कभी मछली का बाना धारण कर लेता है तो मत्स्य बन जाता है, कभी नारी के स्वरूप में आता है तो मोहिनी बन जाता है। वही राम है, वही कृष्ण है। भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। कई आदमी राम को मानत सुबह कृष्ण को नहीं मानत, कछु कृष्ण को मानत सु राम को नहीं मानत। अच्छा, कछु राम कृष्ण को मानत सुबह शंकर जी को नहीं मानत। ये भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब भी जिस मंदिर में जाओ भगवान से हाथ जोड़ के कहो कि प्रभु तुम तो इस रूप में भी बड़े प्यारे लग रहे हो। भाई खाली तन तो बदला है, परमात्मा तो वही है। तो तुलसीदास जी भगवान को अपनो वचन याद यदवा रहे थे वृंदावन में के बिहारी जी जब बांसुरी रख दे और हाथ में धनुष बाण उठा ले, भगवान बोले काय? तुलसीदास जी बोले प्रभु उन पापियों को मार डालो उस धनुष बाण से जो तुम्हारी गैया को कष्ट दे रहे हैं। तो तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, कित मुरली कित चंद्र का कत गोपियन के साथ। और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, वे कृष्ण राम बन गए। अगर राम कृष्ण में अंतर होता तो कृष्ण राम कैसे बन जाते? तो सबसे पहले जिसकी श्रद्धा गैया में नहीं है, दूसरी जिसकी श्रद्धा एकादशी के व्रत में नहीं है। व्रतों में महाव्रत है एकादशी का, और एकादशी के व्रत करने वाले की स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले की स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के चौथे अध्याय में, नवम स्कंद के चौथे अध्याय में राजा अम्बरीश का चरित्र आया है। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। अम्बरीशो महाभागो, महाभागवत कहा गया राजा अम्बरीश को, महाभगत भगवान के। और एकादद्वीप के राजा नहीं थे अम्बरीश, सप्तद्वीप, ऐसा लिखा है भागवत जी में। सप्तद्वीपों पे इंद्र भी राजा अम्बरीश से सलाह लेते थे, सप्तऋषि भी इंद्र अम्बरीश से सलाह लेते थे। एकादशी के व्रत में उनकी इतनी निष्ठा, उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति काम पे नहीं जाएगा। जिसकी जो मेहनत मजदूरी होगी वो राज्य कोष से दी जाएगी। कोई अन्न नहीं खाएगा मेरे राज्य में, कोई मजदूरी को नहीं जाएगा, उसकी मजदूरी उसके घर पहुंच जाएगी, पर वो बैठ करके भगवान का भजन करेगा घर में।
महाराज अम्बरीश भगवान की सेवा का जितना कार्य था स्वयं करते थे। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा वाला आता हो, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, तुम्हें भगवान ने इतना समर्थ बनाया है, पर घर के मंदिर में पोछा तुम लगाना। और जिस झाड़ू से पूरा घर बुहारती हो, झाड़ती हो, वो झाड़ू कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए अपने मंदिर में। एक शुद्ध कपड़ा रखो, उस कपड़े से मंदिर को साफ करो, पर तुम स्वयं अपने हाथ से करो। तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाला आता हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, पर ठाकुर जी की सेवा के बर्तन तुम अपने हाथ से मांजा करो। और हो सके तो दो काम और, एक काम बहुत ध्यान से माताओं सुन लेना, पति की जूठी थाली पत्नी को धोनी चाहिए, और पति का जो अधो वस्त्र है, सीधी सीधी बात सुन लो, ज्यादा समझ में नहीं आएगा कठिन शब्दों में, पति के चड्डी बनियान पत्नी को धोने चाहिए। हां, ये शास्त्र मत है। बहुत ध्यान से हमारी हंसना है, हंस लो, कोई दिक्कत नहीं, पर बात को समझ के चलना। अब थाली भी बाहर वाली धो रही और कपड़े भी बाहर वाली धो रही। कहते हैं जो अधो वस्त्र धोता है और जो जूठी थाली धोता है, उनमें प्रेम बढ़ता है। अब ऐसा ना हो जाए कि बाहर वाली भीतर वाली, अब भीतर वाली बाहर वाली, वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस चीज का ख्याल रखना। ठाकुर जी के बर्तन और पति के बर्तन स्वयं हाथ से धो। तुम तो 10-20 करोड़ के आसामी होगे, इससे ज्यादा तो होगे नहीं। राजा अम्बरीश सप्तद्वीपों पे जिसका राज्य था, पर भगवान के बर्तन अम्बरीश स्वयं धोते थे। अम्बरीश चाहते थे कि अधिक से अधिक सेवा मुझे ठाकुर जी की मिले, अधिक से अधिक सेवा हम करें ठाकुर जी की। अम्बरीश खुद फूल तोड़ने जाते, दूर्वा खुद लाते। एक बार तो अम्बरीश भगवान के बर्तन की अमनिया कर रहे थे, मांज रहे थे। हम लोगों की भाषा में अमनिया बोला जाता है, अमनिया कर ले आओ, मन मांज ले आओ। मांज रहे थे तो बैठे बैठे बर्तन धोते धोते विचार करने लगे राजा अम्बरीश कि यार जो भगवान को भोग लगता है वो अन्न कहां से आता है। अब पहले वो अन्न होता है, फिर उसको गेहूं निकलता है, फिर उसको पीसा जाता है, तो जो पीसता है उसको भी मेरी सेवा का फल चला जाएगा। तो मंत्रियों से कहा कि ये जो रोटी का आटा बनता है वो पिसता कहां है। बोले साहब फला जगह। बोले उसके घर से वो चक्की मंगा ले आओ, वहीं खुद ही पीस मुकर है हाथ से। कहते हैं जब राजा अम्बरीश आटे की चक्की पीस रहे थे, ठाकुर जी को जो फुल का प्रसाद बनता था, रोटी, तो जो खुद पीस रहे थे तो कहते पसीना आने लगा, तो भगवान बगल में पीतांबर से अम्बरीश को हवा करने लगे, पीतांबर से। अम्बरीश ने देखा, कहा प्रभु आप। भगवान बोले अम्बरीश तेरे जैसे भक्तों की सेवा करके मैं अपने आप को धन्य समझ लेता हूं। जय जय ब्राजे महाराज। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। एक बार दुर्वासा ऋषि बैठे देवलोक में, और वहां चर्चा हुई कि इस वक्त
दुनिया में सबसे बड़ा भगत कौन है भगवान का? तो चर्चा हो गई कि अम्बरीश महाभागवत, महाधर्मात्मा, महा एकादशी के उपासक। दुर्वासा ऋषि ने सोचा मैं इतना बड़ा त्यागी और मेरी चर्चा नहीं है, और देव सभा में अम्बरीश की चर्चा हो रही, मैं तो परीक्षा करने जाऊंगा। अच्छा, अम्बरीश का एक नियम था राजा का कि बिल्कुल ठीक मुहूर्त में व्रत का पारायण करते थे। एकादशी के व्रत का पारायण द्वादशी में हो जाए, प्रदोष न लग पाए। प्रदोष में कभी भी एकादशी का पारायण नहीं करना चाहिए। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जितनी भी माताएं भाई बंधु बैठे हो, एकादशी के व्रत करने वाले को केला नहीं खाना चाहिए फलाहार में। जो एकादशी के व्रत के फलाहार में केला खाता है उसकी संतान दुष्ट हो जाती है। हां, क्यों नहीं खाना चाहिए बात तो आएगी। और जो केल का पेड़ है वो भगवान विष्णु नहीं है। भली माताएं भगवान विष्णु की पूजा करत हैं केरा में, पर केल का पेड़ भगवान नारायण नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है। किसने आपको जमा दिया कि केल के पेड़ में? एक और मैं आपसे निवेदन कर दूं, हो सकता है मेरी मूर्खता हो, विद्वान मेरी मूर्खता को क्षमा करें, पर जो सत्य है वो तो हमें कहना पड़ता है। मैंने कई जगह देखा है, जब गणेश जी का हवन होता है, दुर्गा जी का हवन होता है, तो लोग केल के खंभ की बेदी बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? केल के खंभा काट के बेदी बना लेते। ये सबसे बड़ा पाप है। जैसे जैसे वो केल का पेड़ जलेगा वैसे वैसे तुम्हारे धन की हानि हो जाएगी, वो व्यक्ति कंगाल हो जाएगा, परेशान रहेगा, उसका धन व्यर्थ के खर्च में जाएगा। इसलिए कभी भी केल की बेदी नहीं बनानी चाहिए। तो जब ये केल का पेड़ भगवान विष्णु नहीं है तो कौन है? शिव महापुराण में कथा, 2 मिनट की मैं वहां नहीं जा रहा हूं पर बता रहा हूं। एक बार इंद्र और देवगुरु बृहस्पति एकादशी के दिन भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहे थे, और उस तरफ से महात्मा दुर्वासा भगवान शिव का दर्शन करके लौट रहे थे। तो भगवान शंकर ने देखा कि एकादशी को संत हमारे घर पधारे, तो भगवान शिव ने उनको माला पहना दी। किसको? दुर्वासा ऋषि को। तो शिव की माला पहन करके उस तरफ से लौट के आ रहे थे, और इस तरफ से कैलाश ऐरावत पर बृहस्पति और इंद्र चले जा रहे थे। बीच में भेंट हो गई। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मैं ठहरा महात्मा, मुझे क्या धन का करना है, क्या नाम का करना है, क्या यश का करना है, मुझे तो भजन करना है। तो ये भगवान शिव की माला क्यों ना मैं इंद्र को पहना दूं? तो दुर्वासा ने अपनी माला निकाल के इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र को बड़ी गुस्सा आई कि बताओ कहां ये फक्कड़ बाबा और कहां मैं स्वर्ग का राजा, कहां मेरे सामने इसने मुझे पहनी पहनाई माला पहना दी। बड़ी गुस्सा आई। और जब बहुत गुस्सा आई पर भैया दुर्वासा को दुनिया डरा थे रे, आगी है ततज्जा है बाबा। इंद्र ने जबे तो माला ने उतार पाई, और जैसा ही दुर्वासा गए और वह माला उतार के और ऐरावत की गर्दन पे फेंक दी हाथी की। हाथी ने सूंड से लाई गर्दन से वह माला और पांव से मथल दी। इतने में दुर्वासा लौट आई। और जो देखा, देखो भैया, पद का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी पद का।
क्योंकि जो पद आया है वो जाएगा, है ना। पद पे बिठाने वाला भी जगदीश और जनता, और पद से गिराने वाली भी जगदीश और जनता। बोलो, जनता चाहे तो किसी का पद रहेगा? आज जितने पद पे बैठे लोग हो, इस कविता को सुन लो। जनता से तुमने किया, जनता से तुमने किया व्यवहार जैसा, जनता से तुमने किया व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता से तुमने किया व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया, अगर जनता ने तुम्हें किसी पद पे बिठाया है, जनता को पद के पाकर तुमने जो प्यार दिया, तो प्यार के बदले में प्यार देगी जनता। अगर तुम पद पे बैठ के दुनिया सबसे स्नेह करो, तुमसे लोग स्नेह कर हैं। और जनता के भाग्य को तुमने जो संवार दिया, जनता के भाग्य को तुमने जो संवार दिया, तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के भाग्य को तुमने जो संवार दिया, तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के कष्टों का भार जो उतारा तुमने, जनता का भार माने काम ही न करो, जनता के भार को जो उतारा तुमने ना, तो कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता। उतार दे के नहीं उतार दे। दुर्वासा लौट के आए, अपने भगवान शिव की माला को देखा, हाथी कुचल रहा है, आंखें लाल हो गईं और इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र, तूने पद के अभिमान में मेरे भोलेनाथ की माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पद छिन जाए। और ऐरावत से कहा, ऐरावत, अगर इंद्र ने तेरे गले पे माला डाली थी तो तेरी कृपा होनी थी तेरे ऊपर, पर तूने पांव से कुचल दी। मैं तुझे श्राप देता हूं, यहां से तेरी गर्दन कट जाएगी एक समय आने पर। इसीलिए बई ऐरावत की गर्दन कट के गणेश जी में जुड़ी है। ध्यान से सुनत जाइयो। अब बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति। बोले, बृहस्पति तुम तो इंद्र के गुरु थे, अगर वो गलती कर रहा था तो तुम्हें रोकना था। देखो, 3 लोगों को कभी मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। सचिव, वेद, गुरु, 3 जो प्रिय बोले भयास, और राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही नाश। गुरु को कभी शिष्य के हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि चेला पैसा वारो है, अब वो जो कर रहा हो सो करन दे, अगर हम कर चुके हैं तो हमें बुला वो बंद कर दे। बिल्कुल कर दे बंद, का तुम्हारे भाग्य को खा रहा है। बताओ, हम का तुम्हारों के भाग्य को खा रहा है? हम जितनों लिखा के आए अपने भाग्य को खा रहा है, और जो ना भगवान को जो नहीं खान देने सो बंद करत जा रहा हो। वो मिठाई न खान देने ती सो सुगर धर दई शरीर में। अब जजमान हम करे कितना डिब्बा ले आओ, हमारे का काम के अब धर दई भगवान ने शरीर में सुगर को। हम मिठाई खा रहे तो हमारे घर के साल भर खे, फिर हर त्योहार पर रिश्तेदार मिठाई लेके यहाँ है। एक साल तो खे ही मजा मार है आने राय की ने, हम भली मार जे मनो घर भर की बाज उगाड़ खाले है एक साल की ने, लड़ुआ बनाने ने कुछ करने में तो पक्के कहीं का अब तो वहां है ही लेके। आदमी तब तक खाता है जब तक उसका वहां खाता है। आदमी यहां तब तक खाता है जब तक वहां खाता है। वहां से खाता बंद तो यहां भी खाना बंद।
तो गुरु को कभी शिष्य के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही सलाहकार खो, ऐसा ही डॉक्टर खो, डॉक्टर को भी स्ट्रिक्ट होना, ये नहीं खाना मतलब नहीं खाना, अब खाओ सो मरो। ऐसा ही गुरु का काम है, हमारा काम रोकना है कि तुम ये गलती कर रहे, अब मान जा सो अच्छो, नहीं खा मान रहा सो मर जा। बताओ भाई, जैसे हम कथा सुना रहे, तुम्हारा फायदा मान हो सो फायदा है, अब तुम्हें फायदा हो चाहे न हो, हमें तो 10-20 हजार की फायदा रोज हो रही चिल्लर की। भाई बताओ, मान जाओ तो तुम्हें फायदा ना, हमें तो फायदा है, हम तो नुकसान में है ना, या कहूं से कहूं तक। तो कहा बृहस्पति, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू वृक्ष की तरह खड़ा रहा और अपने शिष्य को नहीं रोका, तू वृक्ष बन जा। और देव गुरु बृहस्पति ही केले का वृक्ष बन गए। कौन बने? देव गुरु बृहस्पति केले का वृक्ष बने। किस दिन श्राप मिला? एकादशी के दिन। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, गलती तो मेरी थोड़ी थी, मुझे रोकना था पर नहीं रोक पाया, आपने श्राप दे दिया ठीक, पर मैं भगवान शिव के दर्शन को जा रहा था और उसका ये फल मिला। दुर्वासा ने कहा, जाओ हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं। पहला, तुझमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़ता, पड़ जाता, कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़े। और कहा, एकादशी के दिन जो भी तुम्हें खाए उसके बच्चों की बुद्धि खराब हो जाए, वो गलत रास्ते पे चले जाएं। इसलिए एकादशी को श्राप मिला। एकादशी के दिन केले का दीपदान करना चाहिए। अगर तुम्हारे बच्चे गलत रास्ता निकल गए हो, तुम्हारा कहना ना मानते हो, एक केले पर 3 दिया जलाओ और भगवान के मंदिर में दान करने लगो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे बच्चों की बुद्धि ठीक ठाक चले, अपने आप लौट आएंगे। अब बात आती है, चर्चा एकादशी की है, एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। तीसरी बात यह है, लगभग बहुत तो यही चाउर खे भली कुत्ता के जूठे हैं। मानो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आज हम बगैर प्रसाद के तो जाएंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने कुत्ता को भगा के और अगल बगल जो चावल पड़े थे जगन्नाथ जी को प्रसाद, ब्रह्मा जी चाटन लगे वे चावल। संयोग से उस दिन थी एकादशी। एकादशी प्रकट हो गई, बोले ब्रह्मा आज एकादशी है और तुम चावल खा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, देखो एकादशी ये प्रसाद है ठाकुर जी का, हम तो इसे खाएंगे। एकादशी बोली, ब्रह्मा तुम अभी हमें जानते नहीं हो। और इसके आगे कुछ एकादशी बोलती, भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए, बोले एकादशी ये पूरी है, मैंने तुम्हें दुनिया का मालिक बनाया है पर मेरे घर का मालिक नहीं बनाया है, ये मेरा घर है और मेरे प्रसाद मुझसे भी बड़ा है तो एकादशी से भी बड़ा है। बोले नहीं प्रभु, हमारे उसमें तो आप चावल नहीं खाने दोगे किसी को। भगवान ने पकड़ो एकादशी को मंदिर के पीछे उल्टे लटकाया है कि लटकी रहो। अब आज के बाद हमारे घर में कोई नियम नहीं चलेगा। आप अगर कभी पुरी में हो, आपने एकादशी को व्रत भी रखो है और चावल प्रसाद मिल जाए तो पा लेना, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, पर एकादशी के व्रत करने का फल पूरा मिलेगा आपके लिए। इसीलिए ब्रह्मा के कारण एकादशी को पुरी में उल्टा लटका दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। कथा में कहां हते अपन, खबर है आपको? बताओ तो अच्छा, हम बताएं अब कहां हते। देवताओं की सभा में अम्बरीश की प्रशंसा हो रही थी, सो दुर्वासा ऋषि विचार कर रहे थे, यहाँ थे अपन
हते इतना से हमने इतनी घुमा दी कथा। तुम्हारे चिंता न करो, वह हमारी जवाबदारी, हम कितना घुमा के ले आए, पर ले आए ठिकाने पे। इतना ही हते कि नहीं हते। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि हम अम्बरीश की परीक्षा करेंगे, हम देखते कितना बड़ा एकादशी का भक्त है। पारायण कर रहे थे, जोनो पहुंच गए दुर्वासा। अम्बरीश जी ने कहा महाराज प्रसाद, बोले बिल्कुल कर हैं, प्रसाद ही करवे आए, पर हम तन संध्या पूजन कर लें। कहां करोगे? बोले नदी के किनारे, अपने सब महात्मा लेके, और पहुंच गए। जानबूझ के आंखें मूझ के बैठ गए, कहा सुनो तो वो नियम हटाऊने हैं। अब अम्बरीश महल के भीतर और बाहर, भीतर और बाहर कि बताओ एक संत से कह दई प्रसाद कर ले, और हम आओ एकादशी खोलवे को टेम होगा, मुहूर्त न कर रहो। अम्बरीश घबरा गए। तो वहां जितने ऐसे हमारे शिवाचार्य विद्वान थे उनको बुलाया, बोले महाराज अब हम क्या करें बताओ। दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं लौटे। सबने कहा महाराज एक काम करो, संत का भोजन कराना है वो भी नियम हो जाएगा, और जो द्वादशी जा रही है, जो द्वादशी जा रही है उसमें एक काम करो, भगवान का चरणामृत ले लो और चरणामृत को पी लो। उससे क्या होगा? बोले तुम्हारा व्रत टूट जाएगा, और तुमने भोजन नहीं किया तो तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। सब संत विद्वानों के मत के अनुसार अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत ले लिया। अरे भैया तुम्हारे तो ही करन लगो रे, रोज दो काम तो कर नहीं लगी हो रे, पितरों के नाव से ज्यादा न कर पाओ तो। तुम्हारे पितर तुम्हें 15 दिन नहीं रे, साल भर आशीर्वाद दें, और जोनो तुम जी हो जोनो आशीर्वाद दें, और जब तुम पितर बन जाओ तो तुम अपनी औलाद को आशीर्वाद दो। ज्यादा ने कर पाओ तो दो काम करो ग्रस्त में रह के, बता के खान लगो और धो के पियन लगो, बस इतो काम करन लगो। इतनी भर पूजा चालू कर दे के बता के खाओ और धो के पियो। मतलब जब तुम भोजन करवे बैठो और जो तुम्हें भोजन की थाली आवे, सो घर में जहां भगवान धरे हो तो टाठी लेके भर चले जज्जो, तो कज्जो ले भगवान देख ले, अब फिर तुम खा लियो, बता के खान लगो। मंत्र आवे तो बहुत अच्छी बात है। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुम शीष्णोर्द्योः समवर्ततो पद्भ्याम भूमृदिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्यो। पर तो नया है, हमें पता है। कोकिलाने तो जी बैठे हमारे पंडित जी, हमारे मामा जी बैठे, संदीप मामा जी, जी सब अच्छे विद्वान मूर्ति हैं, जो इन्होंने के काम आज ये करे ना अभ्यायासी, अपने बस की नन्या, यह जिम्मेदारी तुम्हारों की। और हल्को मंत्र बताएं, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। जो भी याद ने हुज्जे हमें पता है। और हल्को बताएं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिं च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा सब। जो तो लंब होगा जो भी याद ने हुज्जे हमें ये सब छोड़ दे अपन पंडित जी हरों। तुम जानो तुम्हारी राम जी ला जाने, हम और यहाँ नंगूठा छाप है भाई। अपन तो बिना पढ़े लिखे अगड़ बगड़ बम और बाप पढ़े ने हम, अपन तो उनमें के बताओ। अच्छा अपन कहाँ वेद पढ़े ने, अपन हो मंत्र याद होंगे, पर हम एक ऐसो मंत्र बता रहे हैं तुम्हारों, वो जल्दी याद हो जाए। थाली आवे भगवान के सामने ले जाइयो और कहियो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। बोलो अच्छा जो याद होगा कि नहीं होगा? आगे को हम करें, पीछे को जोर से तुम्हारे कहियो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम।
ये तो सबको याद होगा। इतनी तो अपन कह ही सकत थाली ले जाके भगवान के सामने कि आजा राम और भूख लगी तो खा जा राम। तो बता के खाने और धो के पीने। घर में जे को सवेरे पूजा करो ठाकुर जी की, भगवान के स्नान को जल एक कटोरी में रख दो मंदिर में, और पूरे घर से कह दो कि जे को जब नहाए रोटी बाद में दीजिए है, पहले मंदिर में जाओ वो कटोरी में से तन्नक सो भगवान को चरणों को जल पियाओ। ये तो कर ही सकत। तुम्हारे मन वाली को इतनी बात है नोनों से नहीं मान तुम्हारी क्या है? कह दी को घर बाय से जो जब मिले है रोटी जब चरणामृत मान है में से काय मान हो रे के नहीं मान है तुम्हारी रे कैसे तो इन्हें बहु दद्दा छोड़े नहीं छोड़े तुम्हारी ने अमन आओ जा बात तुमने बहु दद्दा छोड़वा दा भज्जा छोड़वा दा रिश्तेदार छोड़वा दा। अच्छा रे रिश्तेदारों में भी अंतर रहे थे। हाँ अपनी तरफ के रिश्तेदार आ जाएं, अपने मम्मा को लड़का, मौसी को, फुगा को 2 दिन नहीं रुक सके इनके मारे। हम नहीं बना रहे पूछो का भेजे हैं, और इनकी तरफ के कौ महीनों पर रे में कई काय कहे भाई आया तो हमाओ का कसाई आया तो हफ्ता भर पहले तुम्हारे मम्मा को लड़का तुम्हारा भैया और हमाओ कसाई। अपने तरफ के नहीं रह सके रे 2 दिन, इनके तरफ कैसी कह रहे सही कह रहे महाराज का बताओ मैं गलत तो नहीं है? राम कौ राम तो बता के खाने और धोके पीने इतो तो कर नहीं लगी रे। ज्यादा पूजा पाठ न करो, हम ज्यादा को नहीं सताएं, तुम तो हल्के हल्के काम करो। अच्छा हमारी कथा भी है सही है, हमें बड़ी बड़ी बातें आता ही नहीं, हम तुम्हें क्या बता दें, हम खुद ही नहीं जाने ने हमें बड़े बड़े श्लोक आवे ने हमें बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें आवे। हमारी कथा ऐसी मान ले हल्की हल्की चीजें हैं रोज की, मानो काम है हमारी बातें यहाँ हैं। अच्छा बताओ जैसे दहेज में तुम्हारे लड़का को इतनो बड़ो हड़ा मिलो, इतनो बड़ो गंजा मिलो, रोज काम यहाँ थे वो तुम्हारे बड़ो बड़ो सामान दहेज आओ के लगे सेल पे वो दा दे। जब कछु घर में कारा झुज्जे जब न कर है बड़े बड़े गंजा, बड़े बड़े बर्तन और हल्की प्लेट बिलिंगे, कई रिश्तेदार जा रहे नाश्ता तो कई दहेज में से खींच ले आओ 10 चम्मच। ऐसे ही भी हमारी चम्मच यहाँ तुरंत काम यहाँ है, बड़े बड़े बर्तनों बारी हमारे लगा बात ही नहीं तो मैं सेल पे वो दाने पड़े घरे जाके। हमारी तो तुरंत बारी बातें हैं जो तुरंत काम में आवे। जैसे ही अम्बरीश ने जल पिया, अमाय से दुर्वासा तो वही तुक में बैठे थे कि तुम जल भर पियो। आ गए बोले अम्बरीश कहां गई तेरी संत भक्ति, तूने संत का अपमान किया, घर में बुलाकर तूने व्रत का पारण कर लिया, मैं तुझे दंड दूंगा। और उसी समय दुर्वासा ने एक भयंकर कृत्या को प्रकट किया, राक्षसी को। अम्बरीश भगे नहीं कृत्या को देख के, उतई बैठ के नारायण 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 नारायण, और जैसे ही कृत्या अम्बरीश पे झपकी, अचानक से भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और वो सुदर्शन दौड़ो अब दुर्वासा की तरफ। दुर्वासा ने फेंको कमंडल और दौड़ लगा दी। 3 ही लोकों में भटके, जब कहूं सहारो न मिलो, शंकर जी के पहुंचे, बोले भोलेनाथ बचाओ। शंकर जी बोले हम ध्यान में हैं, जाओ। राख को सके राम कर द्रोही, भगवान के द्रोही को कोई नहीं रख सकता। ब्रह्मा जी के गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम बीच में नहीं पड़ रहे,
विष्णु भगवान के गए नारायण के, बोले नारायण तुम बचा ले। नारायण बोले कि ऐसो है दुर्वासा, आजकल हमारे जे शास्त्र हमारी नहीं मान रहे, हमारे सुदर्शन को अम्बरीश ने अपने बस में कर लो। अम्बरीश बचाए तो बच जाओ, ना नहीं बच रहे तो। अम्बरीश राजा से जाके माफी मांगी है दुर्वासा ऋषि ने। हालांकि अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान आप मुझसे माफी मत मांगो, आप बहुत बड़े हो। पर इस कथा से ये सार निकलता है कि भगवान का एक नियम है कि खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिंदगी में एक ध्यान राखियो, कभी भक्त अपराध न करियो। भगवान अपनो अपराध तो क्षमा कर दे। जब रावण ने सीता हरी, राम जी से कौन ने कही कि रावण को मारो, राम जी बोले अब कैसे मार दे, उन्हें गलती का करी इतनी बड़ी। बोले तुम्हारी पत्नी हल्लाई, तो बोले जो तो रोज होत रहते हैं, जो व्यवहार की लड़ाई आए, हम नाशो को करत हैं जो बड़ो अपराध करे। बोले कबे? भगवान बोले इंतजार करो। और जौन दिन रावण ने विभीषण को लात मारी, लक्ष्मण से राम जी बोले उठाओ धनुष बाण, अब रावण का अंत निश्चित हो गया, क्योंकि उसने मेरे संत का अपराध कर दिया है, अब मैं रावण को मारूंगा। भगवान का ये स्वभाव है। अन्य होते एक बात से समझो छोटी सी, एक संत जी चले जा रहे थे, कौन उन्हें दे दो सतुगा। सतुगा तो जानत हो जो नहीं जानत के, जानत हो जो कौन अमेरिका के आओ ऐसे मूड हलारा जैसे इंग्लैंड में पैदा भाई, वो सतुगा नहीं जानत तुम सब तई के आया बंदे आती कछ वजनदारी में करो, मैं नहीं जानता। तुम चंद्रमा ग्रह से तो उतरे आओ, तुम सतुगा नहीं जानो। अरे राम, देखो भाई अपन है सागर के आदमी, बुंदेलखंडी, यही से हम अपनी बुंदेलखंडी बोला था। और आजकल देसी को ज्यादा चल रहा हो, नहीं चल रहा हो। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई जन्मदिन कर लिया, तो पर कल देसी अपनाइए। अब आदमी को घी देसी चाहने नहीं चाहने। अरे दबी नहीं हम पगवारी नहीं देसी हाउ मानो चल भी पाई रही। देसी अन्न चाहने, देसी घी चाहने, तो हमने भी निश्चय कर लो कि भाषा भी देसी न करे जो हमारी है बुंदेलखंडी। अब हम भी देसी, अब कल से और मोदी जी ने कह दी, प्रधानमंत्री ने कहा देसी अपनाओ, हमने भी कही तो फिर अब बुंदेलखंडी अपनाओ, बुंदेलखंडी में बोलो, हम देसी अपने हैं। अब फिर देखो जाहिर भज्जा, जो जहां को आए वो कितना भाषा सुधार है, मन वो अपनी भाषा तो बोल ही दे, अपनी भाषा बोल ही दे। एक सागर में बंबई को आओ आदमी, अब वो का जाने बुंदेलखंडी बेचारो, कह लगो एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या ये सागर है? एक हम ठाड़ो हो जाए, कह लगो हाउ। अब वो हाउ जानत ने तो हाउ माने हाँ कहा, कह लगे नहीं नहीं ये सागर है, कह लगो हाउ। वो कह लगो नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं क्या यही सागर है, कह लगो हाउ। उन्हें सोचिए खुद समझ में नहीं आ रही हमारी भाषा। जो एक अच्छा सूटकेस लाए, टाई माई लगाए, सागर को तना पढ़ो लिखो, कार में से उतरो, वो बंबई के ने सोची जो पढ़ो लिखो लग रहा, टाई माई बांधे, कहने लगे एक्सक्यूज मी मिस्टर, कहने लगे यस, क्या ये सागर है? कहने लगो हाँ। कहने लगो लगता है तुम सागर में पढ़े लिखे हो, कहने लगो हाउ। मतलब भाषा नहीं जाए तुम कछु कर लो।
तो एक महात्मा जी चले जा रहे थे, उन्होंने सतुआ दे दो। देखो भक्त की रक्षा भगवान कैसे करत, बात जा बता रहे, सत्य घटना है। महात्मा ने नरेटी में लाओ सतुआ, एक जगह अच्छो नल पे घोरो और एक गांव में हो निकले। तो एक छजग्यासी बनी थी, धूप हती सो के नीचे बैठ के महात्मा सतुआ चाट रहे थे। ऊपर बैठे थे वो छजग्या पे पति पत्नी, पत्नी खाए थी पान, मुंह में भरे थी पीक, और उन्हें जैसे ही बाप पीक थूकी, सुबह महात्मा की नरेटी में गिरी सतुआ में। अब भाई ऊपर से जब कछु गिरे है तो निश्चित आदमी देखे, जैसे ही महात्मा ऊपर को देखे, वो पत्नी ने पति को इशारो करो, देखो देखो जो बाबा हमें गलत नजर से देख रहा हो, जबकि पान थूको तो के सतुआ में। अब पति देव तो पति देव, उठाया डंडा और जाके महात्मा को इतनी मार मारी, लहूलुहान कर दिया। सोचा महात्मा मर गया। बाबा जी ये कई बात कह रहे हैं, राम हमारी गलती का है, राम हमारी गलती का है। और वो तो लगो लठ देवे, उन्हें सोची मर गओ बाबा। और जैसा ही वो मकान में गओ, अचानक से एक झटका घलो और पूरा मकान बैठ गओ। वो चौखट के नीचे दबो, जैसे तैसे पत्नी ने करके गई, महात्मा के चरण पकड़ ले, बोले महात्मा तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। महात्मा बोले नहीं बेटा, हमने नहीं दी शराब। बोले जब तुमने शराब नहीं दी तो हमारा पति दब कैसे गाओ, और तुमने ऐसे शराब दी कि हमारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोले बेटा मार तो हमें ऐसे घली के हमारा को कर्म बिगड़ गो हो, तो मैं तुम्हारे पति की का गलती, बिना गलती के भगवान दंड देते नहीं है। हमने कहो जो सतुगई को गलत घर को खाला हो। नहीं नहीं बाबा जी तुमने श्राप दी। महात्मा बोले बेटा हम राम जी की शपथ करके कह रहे हमने तुम्हारे पति को श्राप नहीं दी। महिला बोली जब तुमने श्राप नहीं दी तो हमारा पति जैसा ही मकान में गाओ और वो मकान काय बैठ गओ। महात्मा के चेहरा पे एक अच्छी मुस्कुराहट आई। बोले बेटा तुम्हें जानने हैं कि तुम्हारो घर बारो कैसे दबगा होते। बोले हाँ। तो बोले सुनो काय बेटा हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। बोले हाँ हाँ। तो बोले जब हमने तुम्हारो अपराध नहीं करो, यह घटना वृंदावन की है, बड़ी खड़ी बोली है। बोले जब हमने तुम्हारो अपराध नहीं करो और तुम्हारे खसम ने हमें कितनो मारो, पर बेटा जब तुम्हारे खसम ने हमें मारो तो वो हमारो खसम चुपचाप कैसे बैठो रहे हैं, कैसे हमने सब कछु वो खुआ सौंप दो। तो तुम्हारे खसम ने हमें मारो और हमारे खसम ने तुम्हारे खसम खुआ मारो। मतलब जो ही है कि खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बात चल रही थी चार की कि चार में श्रद्धा रेवे। गैया में, एकादशी के व्रत में, तुलसी महारानी में, वृंदा रानी में। एक बात और हमने पुराने वीडियो में कहा है पर बहुत मात्र शक्ति बैठी है। माताजी हर वास से एक गलती भर सुधार लियो, जिंदगी भरे बेटा को याद राखो। तुम्हारे घर में कभी भी तुलसी के नीचे दिन में बुझो दिया न धरियो। सबसे पहले सवेरे उठो, बिना मुंह धोए एक लोटा जल भरो और घर के दरवाजे सींच आओ, पहलो काम। और दूसरो एक आध लठिया धर ले कि अपन तुलसी छिबे ने और वो दिया सरा के आवे और एक तरफ धर दो। अगर तुलसी में से सूर्य की किरण बुझे दिया पे पड़ जाए तो घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो जाते है। इसे आज के बाद तुलसी के नीचे बुझो दिया ने धरियो उठा के। तुलसी को बड़ो महत्व है भैया।
अगर घर की तुलसी सूख रही हो तो हम कोरे कागज पे लिख दें तुम्हारे घरे बहुत बड़ी समस्या आवे वाली है। अगर बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुम तुलसी सूख रही है तो समझ लियो बहुत बड़ी दिक्कत आवे वाली है तुम्हारे घरे। तुम घर की तुलसी सूख रही हो 21 दिना नियम से जोन गैया दूध देत हो गुड़ और रोटी और में एक बतेसा धर के गैया खुआ दे और गैया से हाथ जोड़ के कह दियो कि माता हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी होने लग और घर की समस्या गैया ले जाए। तुलसी को सूख वो बहुत अनिष्ट को कारण है घर में। और तुलसी सूखती कई कारण हैं, एक विशेष कारण है सब हमारी बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें हैं, हमारी अपनी मर्यादा है गद्दी की, फिर भी हम कह रहे हैं आंखें बंद करके कह रहे, हाथ जोड़ के कह रहे, हमारी बात समझ लियो संकेत में। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें घर की उतनी जगह में न जाएं जितनी जगह में तुलसी की छायरी परत हो। अगर रजस्वला नारी की छाया उतनी जगह में पड़ जाती है जितने में तुलसी की छाया जाती है तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। आज पढ़े लिखे बच्चे इस बात को नहीं मानते, अरे पंडित जी सब नाटक है। आज भी नियम है भैया, विज्ञान के बाप को छुट्टी है, अकल काम नहीं करे विज्ञान की। आज भी यहां जो माताएं बैठी हो बुजुर्ग उनसे पूछना, घर में जब पापड़ बनत हैं और रजस्वला नारी अगर उते आ जाए तो सिकवे के बाद पापड़ को कलर लाल हो जाता। आज भी नियम है, विज्ञान के बाप को छुट्टी है, सुर जाकर बताओ जो क्या है। आज भी विज्ञान वेद के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पर क्या करिए आजकल जब पढ़ाई ऐसी हो गई आदमी बिल्कुल धर्म से दूर ही हो जा रहा हो। तो तुलसी की सेवा करो। और चौथा है भगवान का नाम, गौ एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा और भगवान का नाम। अगर ये चार में तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम्हें गोविंद मिल जाएंगे। देखो आज की जो कथा घूमेगी वो गुण पे और गुनाह पे। आज की कथा का शीर्ष क्या है? गुण और गुनाह। फल दोनों का मिलना है, गुण का भी और गुनाह का भी। अंतर इतना है कि गुण का फल मिलेगा तो गुनाह का फल भोगना पड़ेगा। नंद यशोदा के गुण देखो इसलिए गोविंद मिले, और कंस का गुनाह देखो इसलिए गोविंद ने कंस का नाश कर दिया। तनक पेल समझ लिए अपन, फिर आगे चल गए। मथुरा, भगवान कहां जन्म भाव? मथुरा में। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, थू और रा। अच्छा, मथुरा में से अगर 2 शब्द हटा दे, आगे को मां हटा दे और पीछे को रा हटा दे तो का बचे? का बचे? थू। थू ही बचे। आ गई बात समझ में? अगर ये शरीर में से रा और मां हट जाए तो थू है तुम्हारे शरीर पे। अगर रा और मां है तो जा मथुरा है, और अगर राम नैया तो पर थू है ये शरीर पे। धिक्कार तुम्हारे लाने। इसका नाम है मथुरा। अब मथुरा में रहे थे कंस। अकेले मथुरा में नहीं रहते रे कंस, ये पंडाल में बैठे उनके कम से कम 50। हम चैलेंज दे दें 50 कंस ने हो तो हम मूछ मुड़वा देते हैं। ये से बड़ी बात का कह सका तो। अब ढूंढियो तुमोरे
तुम्हें खुद को आकलन करने आज की कथा में कि तुम कंस आओ के नोई। हम 5 गलती बता रहे कंस की, अगर ये तुमने करी हो तो आज ही घरे जाके बोर्ड लगवा दियो, ना आधार कार्ड पे नाम बदलवा लियो, लिखवा लियो कंस विधानसभा तेंदू खेड़ा। भाई आदमी को पता तो रहे कि तुम असल में आओ को। अब कंस ढूंढना, कंस की पहली गलती, कंस एक दिन अपने बाप के पांव पर बेगाओ, मूड धर के पांव पर इसने, बाप की आंखों में आंसू आ गए कि जो पापी पहली बेर पांव पर भी आओ रे, मनो वो पांव पर भी नहीं गाओ तो ओने गोड़ों में धरी मूड और 2 ही पकड़े पांव और दाव झटका वो जेल में बंद कर दो। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, और अगर तुमने घर में अपने बहुदद्दा को बोल वो बंद कर दो होए, तुम्हारे मारे कहूं बहुदद्दा बोल न पा रहे होए, तो तुम तेंदू खेड़ा के कंस कहा है। आज के नए लड़कों के सामने बहुदद्दा बोल नहीं पा रहे। आज के मोड़ी मुड़ा कर तुम तो बैठो चुपचाप खाओ, तुम्हें का लेने। अच्छा सियाने सियाने सुन ले रे, अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी कहूं जा केन लगी होए कि तुम तो चुपचाप बैठ के खाएंगे, समझ लियो तुम वो घर के कुत्ता बन गए। अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कहा। अब वो कुत्तों से खराब, कुत्ता तो भौंक ही ले, तुम्हें तो घर के भौंकन तक नहीं दे रहा है, बोलना ही नहीं दे रहा है। और कहूं जोन देना, लड़का कह देवे कि पापा तुम तो बैठ के खाओ, तुम्हें का लेने, और घरवारी कहे तुम तो चुपचाप बैठेंगे। अब 2 दिना तो नहीं जज्जो, अब कल पर हूं, पर अमास के दिना थैला में धरी गो थाली और नर्मदा परिक्रमा कर जज्जो रे, काय को सत्यानाश कर रहा है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दई जोन के लाने भी कह रहा है चुपचाप बैठ के खाओ। अब इनो सुधर जा रे, अकौ नर्मदा परिक्रमा की गुंजाइश ने होए तो हमारे आश्रम भगयज्जो व्यास गद्दी से वचन दे रहा है, जिंदगी बाप खाई ने खुआए बैठा के तो को ने कहा है हमारी गौशाला में आ जाइयो, हम खुआए जिंदगी भर, जो नो हमारी सांस रहे, हम भीख मांग के ले आए मनो तुम्हें खुआए। और तो तुमसे कबू ने कही जे के चुप पे बैठो, उते तो हम तुमसे जाई कहें कि खूब बोलो, पर बोलने का है सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे, सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे, सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे, सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। तो लड़का लिख दियो रे आज घरे हैं, अगर तुम्हारे माने तुम्हारा बाप बोलने पा रहा हो, अपनी अपनी छाती पे हाथ धर लीजिए। अब कई कंस निकलने हैं, 2-4 तो ये गोल में फंसाई गए। अब तो वे ही जान रहा है ने उनकी को के पा रहा है, वे जान रहा है कि महाराज ने आज तो हम वहीं पे धर दी सीधी। अब दूसरों कंस, कंस ने अपने घर में कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं करी, बुराई इकट्ठी करी। कंस के घरे संत नहीं आए, कंस के घरे कहूं यज्ञ नहीं भाव, रामायण नहीं भाई, सुंदरकांड नहीं भाव, कथा नहीं भाई। वो तो मुष्टिक चाणूर सल तो सल को बुला कर पार्टी करत। तो अगर तुम्हारे घरे भी पाटने होके कहूं पार्टी हो रही हो, पाटने होके पार्टी हो रही हो, तो समझ लियो तुम भी ते के कंस ही कहा है। तीसरा कंस, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घरे भी गिर रही हो तो समझियो तुम भी कंस ही आओ। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते रोज, देव की रोती जेल में। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में
किसी बहन बेटी के आंख के अश्रुआ गिर रहे हैं तो समझ लियो तुम भी कंस ही आओ। हाँ, तुम्हारी हरकतों से अगर तुम्हारी पत्नी रो रही है, मताई रो रही, बहन रो रही, तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो। कभी पत्नी पे हाथ न उठाओ चज्जे। जो पत्नी पे हाथ उठा देता है वो के पितर वो के हाथ को पानी नहीं लेते, वो श्राद्ध करवे को अधिकार नहीं है। ने वो के हाथ को कब दान लगे तुम पूरी दुनिया दान कर दियो, पर तुम्हें दान को कौन फल ने कहा। जो ने सोच रहे हैं ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आऊ थे, वे सुन लेते। कल वाले जो हम फिर के सुना दे। और का बहुत पछता रही जी बहन जी हरे, सोच रही हैं ऐसी जानते तो आज हम भैया के पापा को जो वाले आते सुधर जातो कहूं। घरे सुना दी को चैनल पे कभी ऐसी कह रहे थे महाराज मनो सुनत जो जब जब वो अच्छो मूड हो न मोबाइल फोड़ दे। आखिरी कंस, अगर तुम रास्ते में खड़े हो और किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े तो सबसे पहले तो तुम अपने बहुदद्दा के नाव पे थूकियो होता है। अगर तुम्हें देख के ये बहन बेटियां को अपनी गली बदले तो पहले अपने बहुदद्दा के नाव लिख के थूक दियो पे काए तुम्हारे बहुदद्दा ने औलाद को जन्म नहीं दो, सुंगरा को जन्म दो कहाओ। तुम आदमी नो ही रे, तुम्हें तो कुत्ता कहे में शर्म लग रही हमें मंच से। तुम्हारे बहुदद्दा ने राक्षस नहीं महाराक्षस को जन्म दो, राक्षसों को भी कछु ईमान है तो। और अगर तुम आधी रातें कहूं खड़े हो और कोनो बेन बिटिया होते हो निकरी और बा उत्तई सुरक्षित न कर जाए कि फलाने भैया खड़े हैं अब तो हम ही रो बाप या ठाणो हमारा सगो भज जाए ठाणो, और कहूंगा तुम्हारे सामने से सिर उठा के निकल जाए तो धन्य है तुम्हारे माँ बाप को। तुम्हारे माँ बाप ने संतान नहीं कोनो संत को जन्म दो है, तुम संत हो। एक बात और हम आपसे पूछो चाह रहे, जितने लड़का बैठे हो, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? अपनी बहन से कोई 2-5 बातें करे गड़बड़ अपन लात धर के पटा दे भी, पटे भी कि नहीं पटे भी। तो जब अपनी बहन के लिए तुम शेर हो तो दूसरों की बहन को कुत्ता काय बन जाता? आदमों की औलाद आओ कि कुत्तों की? पर तुम इंसान की औलाद नहीं हो सकते, तुम कुत्ते की औलाद हो। जितना सम्मान हम अपनी बहन बेटी का करते हैं उतना सम्मान हमें हर बहन बेटी का करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो है कंस, तो ये तो हो गए गुनाह। अब देखो गुण। अब एक बात पे भरे बार की कथा में विचार कर ले, बाकी पुराने वीडियो में खूब विस्तार है कि भगवान आठे को काय भाई, रात के 12 बजे काय भाई, जेल में काय भाई, भादों में काय भाई, हमने खूब व्याख्याएं करी। आज तो गुण और गुनाह है। तो गुनाह तो हमने कंस के बता दे, अब गुण देखो। एक बात पे विचार करो, भगवान को जन्म भाव बस देवकी के, और भगवान 11 साल 56 दिन रहे कहां? नंद यशोदा के। तो कंस का तो ये गुनाह था, पर नंद बाबा का कौन सा गुण था कि भगवान जन्म कहूं लाए पर सौभाग्य किसी और को मिल गया। यहां से बात को समझना। श्री सीताराम जी महाराज की। यह नंद बाबा और यशोदा माता कौन हैं?
आज से 7 जन्म पहले यह नंद बाबा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। देखो भैया, जीवन के रे 6 सुख हैं। जेखो मिले हुए सो भगवान की भारी बड़ी कृपा जानी, हालांकि मिलत नहीं है। 2-5 आदमी ऐसे बैठे हुए भाग पुरुषी, देखो ये 6 चीजें मिल गई हो, मिलत नहीं है मनुसंगे 6। कौन कौन? नीति शास्त्र में आओ है, हमारे सब आचार्य जी हैं बैठे हैं, नीति संग्रह के श्लोक में आओ है। अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो प्रिया चो भार्या प्रियवाद नीचो बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। सबसे पहलो सुख अर्थागमो, रोज घर में पैसा आत हो, चाहे 20 रुपये आत हो, जो सुख आए कलयुग को। दूसरो फिर निरोगी होए काया, अकेले पैसा से कुछ नहीं होए, निरोगी होए काया। तीसरो सुख अच्छे लोगों में होए उठबो बैठबो, अच्छे रिश्तेदार हों। अब तुम भारी अच्छे हो, कहूं रिश्तेदार दंदी फंदी भाई, तो तुम हर महीने जेल में बिड़ी लाए ठाणे। अब नहीं जा रहा है, शोकिल के ले आओ। अब अपने ही अच्छे हो, कहूं रिश्तेदार खराब भाई, बताओ तो तुम तेरे से कहूं गुटका लाए ठाणे मिलवे को। पहला सुख पैसा आवे, दूसरा सुख निरोगी काया हो, तीसरा सुख अच्छे रिश्तेदार उठक बैठक होए, चौथो सुख कहूं जो चौथो पे गड़ गो तो आगे के 3 ही फेल। अच्छी बोलवे वारी मिल जाए, घर वारी, जो सुख आए रे। ना तुम कितना पैसा वाले हो, कितना स्वस्थ हो और कितना अच्छे हो रिश्तेदार, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम घरे कोरा नहीं तोड़ सकते। अच्छा ऐसी तोरे तुक सादत है, जे पेल कुछ नहीं कहते घर वाले से, वो तो जैसे ही थाली लगाई आ वो ने देखो कि न कोरा टोल लाओ, और कोरा टोर के जो मोनो कोरा गाओ, और वो ने मुंह खोलो ही तो बगल में बैठ गई। अब वो के प्राण सक पकाने के कुछ ने का भाव बन गई। अब रहेगा होता ही, अब नहीं जा रहा भीतर हाथ, अब वो तेरे छो देखो का होगा। उन्हें जहां को तंधर दो को रोक लुघारी के लगे तो लिया का होगा। बताओ तो हो का गाओ, का होगा बता, का नहीं नहीं। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार को धरो री। ए बहन जी हर रोटी खा लें देव करे पनवेशरी, तुम्हारे हाथ जोड़े। फिर सुना दो तो कर गया पूरा। अरे तुमने लगा था जी हमें ये सब बातें कैसे पता नहीं, अरे हम पे बीत रही हैं। हम मुंह से बाबा जी नो ये जटा मटा रखा है, तुमने जान रहे कुछ नहीं ये कहें। हाँ दद्दा महाराजन है, बहू दद्दा है, भज्जा है, हल्की बहू है, 4 बाल बच्चे हैं घर में, 2 ही भाइयों के बीच में, 2 बेटा 2 बेटियां। हाँ ना तुमने जान रहे कछु तो आदमी मुझे जानत कि जो तेरे पहाड़ महार में डरो रहे तुझे क्या उल्टा पर गया। ऐसे हम तो बने यहाँ जबरन के। मैंने सोची भीतर से भजन हो ही नहीं रहा, काल ने भाई नकली बन जा। जो तो तुमने रिझा भी है कपड़ा मपड़ा फेंक दा के हम उगरे फिरत रहे, तुमने जानो रे भारी बड़ो बाबा है, तो बहुत बड़ो संत कहाओ। हाँ जैसे हम कमरा में भी रहते कछु आदमी जानत भारी भजन करत गुरुजी, हम भजन मजन नहीं करें रे। रात भर जी आरती के सिक्का है ना मेरा, 5 के अलग 10 के अलग। और का आदमी भूलगत के कमरा में पड़ो रे भारी पूजा करत कहाओ। पूजा मूजा नहीं करे, पूरी रात नोट सुर जाओ।
न तुमने जा जानो को भारी बड़ो संत और ये से नो हम मैं तो हम रंगे लड़ा जफे न गिराए तुमने ठग भी यदि हमारे घरे ने सुन रही हूँ पर हम जाने हैं कैसे न के लिए आओ बन के तुम चाहू कछु कह दे। अच्छा लड़ाई तो हो जाती नहीं कब को कि तुम कछु भी बकत रहे तो थे हम के तुम सुनो नहीं आई मनो सुधार है रे घरे अब रोटी खाते में नहीं बोला तो कछु पांचवा सुख है आज्ञाकारी औलाद। पति पत्नी कितने अच्छे हों कहूं औलाद बिगड़ जाए। आज्ञाकारी बेटा है तो सुख है, धन कमाने वाली विद्या। तो 7 जन्म पहले जो नंद बाबा ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, यशोदा और नंद, भगवान की कृपा से इनके यहां बहुत धन था। बड़ी कृपा की थी ठाकुर जी ने इनके ऊपर। भरा पूरा परिवार। पर पंडित जी की एक आदत अच्छी थी। जब पंडिताइन पंडित जी को भोजन की थाली लगा देती थी तो पंडित जी घर के बाहर खड़े हो जाते रोड पे, और वो समय जे को भी निकलत तो पंडित जी हाथ जोड़ के कहते भैया चलो भोजन कर ले। वो कहे नहीं महाराज हम तो भोजन करके आए। अच्छा पंडित जी इतने प्रेम से कहवे आदमी भोजन सिर्फ 2 जगह करत है, चाहे हम हो चाहे तुम, तीसरी जगह को नहीं खाते। सिर्फ 2 जगह रोटी खाते। कहां कहां? पहलो भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने बारो का चाय ने कहा दादा हम खे हैं न मार जे। और दूसरो भूख बिल्कुल ने लगी होए पर खुआवे वारे को भाव इतनो अच्छो होते कि आदमी ने चाह के भी, अरे कहूं ऐसो हो जात कहो पापड़ को टुकड़ा उठा के खाने पड़े अपन को। भूख बिल्कुल नहीं आ पर उनको भाव इतनो अच्छो है। तो पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहवे, इतने अच्छे भाव से कहवे कि वो भोजन में बैठ जाए। अच्छा पंडित जी ऐसो काय करत? पंडित जी ऐसे ऐसो करत हैं, पंडित जी जानत हैं जा बात, बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। संत श्री मलूकदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है विषय पे। उनसे कोई ने पूछी कि भगवान के भक्त की चिनार का है, तो मलूकदास जी ने लिखा है अपनी साखी में कि भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। ये के घर से को भूखो नहीं जाए और प्यासो नहीं जाए, भगवान को यज्ञ करवे बारे से भी वो 100 गुना प्रेमी है। हाँ 100 गुना प्रेमी है वो। कोरथा पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित शादुर भरा कि न सूकर सावका। तुम दुनिया में आए अपनो पेट भरो और मर गए, ये तो काम तोरे सुंगरा ने भिष्टा खा के कर लो। तुमने भी वही काम करो तो तुम्हारे जन्म में और सुंगरा के जन्म में काय अंतर न करो बताओ। पंडित जी इसलिए भी अन्नदान करते हैं। देखो शिव पुराण में आओ है कि आदमी को 12 दान करो चाहिए अगर मनुष्य तन मिलो है तो। 12 दान कौन? सबसे पहले स्वर्ण दान। अजी हम ऐसा नहीं गिना रहे कि हम दे दियो, ये तो जगह ही नहीं है। जो अंदर बिटिया को भी आओ करो, छोटे छोटे कान के फूल बना के हरीरे मड़वा में को पांव पर लिखो, मनो एक बेर सोने को दान कर गयो, चाहे एक लोंग दे दियो को कबाऊ, मनो कर गयो सोने को दान जिंदगी में। चांदी को दान बिटिया को दे दियो।
गुड़ को दान, महादान में आउथ गुड़। नमक दान, महादान में आउथ है। पहले हम जब सीधो मांग भी जाते गांव में, अबे भी जाते हैं हम, अबे आटो मांग भी जाते हैं रे अमास पुणे को। करे दिनों बैठे भी आस गद्दी पे कह रहे हमारा बाप आज भी आटो मांगत है। हम सागोनी पुरेना के यहाँ जयसी नगर के बगल में हमारी जन्म स्थली है, माताजी पिताजी उतई हैं। आज भी हमारे पिताजी आटो मांगत है। आदमी को लगत मजाक कर रहे महाराज जी, हम व्यास गद्दी पे भागवत को साक्षी मान के कह रहे हमारा बाप आज भी अमास पूनो गणेश मांगत है। हम दो ही भज्जा सागर में रेत मन आटो मांगे को खावे आउ सागर में आज भी। और अगर हम दो ही भाइयों में जो घरे फंस जाए अमास या पुणे को, तो पिताजी को उठाओ थे लिया आटो मांग भी जाओ गांव में। आज भी हम सत्यनारायण कथा बाँचवे जात, महालक्ष्मी पूजवे जात, हरचट पूजत, मूल पूजवे जात। 4-5 गांव की पंडित आई है, नाई खेरो, मिड़वासो, बिजवरा, कछु बांसा की, कछु ओरिया की, कछु सूका की, और सागोनी तो है लल्ला की सागोनी कहू तो बड़ी सागोनी। पर इनमें हमें कोई वो नहीं लगत कि हमारा बाप आटो मांगत। हमें हमारे बाप पे घमंड है कि हमारे बाप ने ब्राह्मण होके अपनो कर्म करो तो उसके घर में 2-2 कथा व्यास पैदा है। 2 में से एक गलत गली नहीं गाओ। छोटो भी कथा करत, हम भी कथा जैसी बनत कर तो रहे। ये हमारे माता पिता के साथ कर, तो हम जब थैल के लेके जाते अबे भी जात, अब तो हम जानने लगे होशियार हो गए। जब इन्हें जाना त्याल के में तो माताएं रे आटे में नून की डगलिंग डाल देती, हम भारी मुंह चलाती के घरे छानने परत। पर हमें पता नहीं तो कि माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी पर विद्वान हती। नमकदान, तिल, तिल महादान में आउथ है। गुड़, तिल, घी, घी महादान में आउथ है। मताई हरो ज्यादा न करेंगे तो ये कई काम कर ले जो अंदर तुम्हारे बेटा बिटिया